क्या आपने कभी किसी भूखंड को झील में तैरते हुए देखा है? और क्या आपने कभी सुना है कि एक 6 माह के बच्चे ने लकड़ी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया हो? यदि नहीं, तो आज हम आपको यही सब दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां झील में भूखंड तैरता है। तो आइए हम आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी शांत और प्राकृतिक खूबसूरती से सजी झील के नजदीक, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है, जिसका नाम है पराशर झील। नमस्कार, भारत भ्रमण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। पराशर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मौजूद है, यह मंडी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है इस जगह की खोज पराशर ऋषि ने की थी। इतना ही नहीं, यहाँ हिमाचल प्रदेश की एक आश्चर्यमयी झील भी है और इस झील में तैरता है एक भूमि का टुकड़ा, यानी एक भूखंड, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसी भूखंड को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ उत्सुकतावश आ जाते हैं। आइए जानते हैं पराशर झील और इसके किनारों पर तैरते इस भूमि के टुकड़े का रहस्य और इतिहास। पराशर झील के स्थान को ऋषि पराशर ने अपनी तपोस्थली बनाया था। ऋषि पराशर वशिष्ठ के पौत्र और मुनि शक्ति के पुत्र थे। मान्यता है कि ऋषि पराशर ने पूरे विश्व का भ्रमण किया और उसके बाद इस स्थान को अपनी तपस्या के लिए नियुक्त किया। उन्होंने यहाँ पर बरसों तक तपस्या की, जिसके बाद इस झील का नाम पराशर ऋषि के नाम पर पड़ गया। पराशर झील के किनारों पर एक भूखंड भी तैरता है, जिसे देखने से वह भूमि का टुकड़ा प्रतीत होता है। स्थानीय भाषा में इस भूखंड को टहाला कहते हैं। यह झील के मध्य से कभी कभी किनारों तक तैरता हुआ प्रतीत होता है। इस प्राकृतिक भूखंड को तैरता हुआ देखने के लिए लोग उत्सुकतावश दूर दूर से चले आते हैं। यह भूखंड कैसे तैरता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल सका है, परंतु लोगों की मान्यता है कि यह देवताओं की भूमि होने के कारण किसी चमत्कारिक शक्ति के वश में होकर प्रतिदिन झील की परिक्रमा करता है। इस झील के किनारों पर एक लकड़ी का मंदिर भी मौजूद है, जिसका निर्माण पगोड़ा शैली में किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी के मंडी रियासत के राजा बाणसेन ने करवाया था। इस मंदिर को लेकर भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक बहुत ही विचित्र है। इस मंदिर का निर्माण करने वाला कारीगर सिर्फ 6 माह का बच्चा था, जिसने 18 वर्ष तक इस मंदिर की नक्काशी को पूरा किया। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर की नक्काशी को एक मकड़ी ने डिजाइन किया था। आइए मंदिर के पुजारी के द्वारा कही गई ये बातें सुनते हैं। ऋषि जी पूरे भारत का भ्रमण करते करते यहाँ पहुँच गए। यहाँ फिर ये स्थल अच्छा लगा और यहाँ अपने तपोस्थली बना ली। तो फिर काम भी अपना मंदिर जो बनाया इन्होंने 6 महीने के बच्चे ने 18 साल में तैयार कर दिया। 6 महीने के बच्चे ने 18 साल में तैयार कर दिया, एक लकड़ी की फीट से। अच्छा। देवदार का एक लकड़ी का पेड़ था 18 साल में। उसमें जैसे मकड़ी नहीं बोलते हैं, ये करता गया मकड़ी, वो भी अपनी कलाकारी। अच्छा। ये मंकनी वो नहीं करते, मकनी बोलते हैं। इसको मकनी कला बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे बनाया था इसको? पहले मंकनी वो करती गई अपना काम, फिर वो कारीगर अपना इसका काम करता अच्छा, गया। मकड़ी ने पहले ये डिजाइन किया, उसके पीछे पीछे उस लड़के ने, उनका नाम क्या था? कारीगर मिस्त्री वो भी लगा, सुखदेव ऋषि में लगा उसका। अच्छा, हाँ जी। यहाँ आगे है? हाँ, नहीं आगे नहीं है, वो आते हैं भी मिले में आएंगे। सुखदेव ऋषि, हाँ, सुखदेव ऋषि व्यास के पुत्र। अच्छा। सुखदेव जी उनमें लगा है। इस मंदिर को कला संस्कृति प्रेमी पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ आने वाले लोग बार बार इस मंदिर के प्रांगण में जाते हैं। इस मंदिर की परिसरिक निर्माण शैली में दीवारों की चिन्हारों में पत्थरों के साथ लकड़ी की कड़ियां भी शामिल है, जो पूरे प्रांगण को अनूठी और अमूल्य कलात्मकता प्रदान करती है। मंदिर के बाहरी और स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है, जिसमें उकेरे गए हैं देवी देवताओं के चित्र, जो कि बेहद मनमोहक है। इसके अलावा यहाँ पर सांप, पेड़ पौधों, फूल, बेल पत्ते, बर्तन और पशु पक्षियों के चित्र भी बेहद आकर्षित करते हैं।
ये नक्काशी क्षेत्रीय कारीगरी का अद्वितीय नमूना है। यह मंदिर कला प्रेमियों के लिए बेहद ही खास है। लाइव पेंटिंग करने वाले कला प्रेमी दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं और महीनों तक इस स्थान पर अपना समय पेंटिंग करते हुए बिताते हैं। इससे स्थानीय निवासियों के लिए भी आर्थिक मदद हो जाती है। ये कला प्रेमी आसपास के गांव में ही ठहरते हैं। उनका मानना है कि पराशर झील के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को अपने रंगों में झलकाना बहुत ही खूबसूरत अनुभव है और यहाँ के देवीय शक्तियों से उनकी पेंटिंग में कुदरत के अद्भुत नज़ारे खुद ब खुद कैद हो जाते हैं। हम लोग आर्ट ऑफ ईना की तरफ से आए हैं जो अमृतसर में बेस्ड है। वो लोग आर्ट कैंप्स करवाते हैं जहाँ पे मेंटोर्स और बडिंग आर्टिस्ट सब इकट्ठे काम करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है एवरी टाइम कि हम कुछ नया सीखने को मतलब मोटिवेटेड रहते हैं और नेचर में आके तो और भी मज़ा आता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और लाइव पेंटिंग में जो हम सीख सकते हैं वो हम फोटोज से नहीं सीख सकते, तो प्रॉपर लाइट एंड शेड हमें वो मेंटर्स के थ्रू सीखने को मिलता है जो हम यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं। पराशर लेक में मैं पहले आ चुकी हूँ एक बारी 5-6 साल पहले, बट अब जब मैं आई हूँ एज एन आर्टिस्ट आई हूँ तो मुझे उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत मज़ा आ रहा है और इंजॉयबल है, बहुत अच्छा वेदर है। तो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और साथ में स्टूडेंट। हमारे पास इस बार 80-85 स्टूडेंट्स हैं। पराशर झील के समीप हरे भरे पहाड़ी मैदान भी मौजूद है। जब भी कोई यहाँ के मंदिर में जाता है तो उन्हें झील से हरी हरी और लंबी फरनुमा घास की पत्तियां निकालनी होती हैं। इन बड़ी पत्तियों को बर्रे तथा छोटी पत्तियों को जर्रे कहा जाता है। इन्हें लोग अपने पास श्रद्धा पूर्वक संभाल कर रखते हैं। यह घास देवता का फूल मानी जाती है। इन्हें देवता की कृपा के संकेत के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। धारणा है कि मंदिर के प्रसाद के रूप में ये पत्तियां पुजारी द्वारा यदि दी जाती हैं तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पराशर झील के निकट मंदिर के पूजा कक्ष में आप ऋषि पराशर की पिंडी, विष्णु शिव और महिषासुर मर्दिनी की पाषाण प्रतिमाएं देख सकते हैं। ऋषि पराशर की पाषाण प्रतिमा बहुत आकर्षक है। प्रतिमा के समक्ष पुजारी आपको एक चावल के कुछ दाने देते हैं। श्रद्धालु लोग इस पूजा के द्वारा अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। ये अपनी आंखें मूंद कर चावल के दाने गिनते हैं। यदि दाने 3, 5, 7, 9 या 11 होते हैं तो समझ लीजिए आपकी कामना पूरी हो जाएगी। पराशर झील के निकट हर साल आषाढ़ की संक्रांति व भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी को विशाल मेला लगता है। भाद्रपद में लगने वाला मेला पराशर ऋषि के जन्मोत्सव के लिए मनाया जाता है। पराशर स्थल के कुछ किलोमीटर दूर गांव बांधी में पराशर ऋषि का भंडारा है जहां उनके मोहरे हैं। यहाँ के लोग पराशर ऋषि में गहरी आस्था रखते हैं और यहाँ अनेक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पराशर आने वाली गाड़ियों को झील से दूर रुकना होता है, उसके बाद वह पैदल चलकर झील तक पहुंचते हैं। इसी कारण इस झील का प्राकृतिक सौंदर्य आज तक बरकरार है। झील इस क्षेत्र का एक अविस्मरणीय पर्यटक स्थल है और इस स्थल का सौंदर्य अभी भी एकांकी व अछूता है। चर्चित फिल्मकार विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म की यहाँ शूटिंग भी की है। भौगोलिक दृष्टि से अति दुर्गम होने के चलते यहाँ पर लोगों की आमद कभी कभी बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप भी अपनी किसी तपस्या को पूरा करने के लिए किसी एकांत जगह की तलाश कर रहे हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही उत्तम विकल्प है। पराशर झील मंडी से 9100 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पराशर पहुंचने के सभी रास्ते हरे भरे जंगली पेड़ पौधों, फल फूल व जड़ी बूटियों से भरपूर है। जो पराशर के निकट आप पहुंचेंगे प्रकृति का रंग भी आपको बदलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जगह जगह रास्तों में पीने के पानी के प्राकृतिक सोते भी मौजूद हैं जिन्हें बावड़िया भी कहा जाता है। इनका पानी बहुत ही मीठा और प्रदूषण से रहित होता है। यहाँ आने से पहले खाने पीने के लिए वांछित सामग्री और मिनरल वाटर
या दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। पराशर झील के लिए सुबह के समय निकलना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यदि आप वापस आना चाहें तो आपके पास समय बचा रहे। और यदि आप वहां ठहरना चाहते हैं तो आने से पहले हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट पर रेस्ट हाउस पहले ही बुक करके आए। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण पराशर झील तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एक प्रशिक्षित कार ड्राइवर के साथ ही आना जरूरी है। पराशर झील मनाली जाते या लौटते समय मंडी के रास्ते में पड़ता है। आपको मंडी से निजी वाहन में 2 घंटे से अधिक लग सकते हैं। आप हिमाचल की मंडी में दिल्ली वाया चंडीगढ़ से पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप मंडी से जोगिंदरनगर की सड़क पर पराशर झील का रूट ले सकते हैं। यह सड़क कटोला व कांडी होकर बागी पहुंचती है। यहाँ से पैदल ट्रैक द्वारा आप झील के पास पहुंच सकते हैं। बागी से आगे आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, परंतु यदि आप प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहते हैं तो आप इस रास्ते को पैदल चलकर ही पूरा करें। इस झील का दूसरा रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी से आगे बसे सुंदर पनीले स्थल पंडोह से नोरबदार होकर पहुंचता है। और यदि आप कुल्लू से वापस मंडी आ रहे हैं तो आप बजोरा नामक स्थान के सैगली से भी बागी होकर पराशर झील तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप पालमपुर से मंडी आ रहे हैं तो द्रंग वाले रास्ते से भी आप पराशर झील तक पहुंच सकते हैं। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं शहर की इस भीड़ और ट्रैफिक से दूर किसी शांत और एकांत जगह पर जाने का, तो पराशर झील आपके लिए बेस्ट विकल्प है। तो आज ही बनाएं पराशर झील के सौंदर्य को देखने का प्लान। भारत भ्रमण में आज इतना ही, और अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल की खूबसूरत नगरी मनाली में, जहां से हम देखेंगे विश्व की सबसे लंबी टनल के नज़ारे। नमस्कार, जय हिंद।